प्रदेश की बड़ी मंडियों में शुमार पलवल जिले की होडल की अनाज मंडी ने पिछले महीने हुई गेहूं की खरीद में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड को मार्केटिंग फीस से काफी मुनाफा हुआ है। होडल मंडी से 3 करोड़ 10 लाख रुपए की फीस जमा की गई है, जो दूसरी मंडियों से कहीं ज्यादा हुई है। किसानों की भी पेमेंट उनके खातों में पहुंच चुकी है। अब की बार किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। आपको बता दें कि पलवल जिले की होडल अनाज मंडी हरियाणा प्रदेश के टॉप 10 मंडियों में शुमार है। पिछले महीने हुई किसान की गेहूं की फसल की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि होडल की अनाज मंडी में अब की बार 6 लाख क्विंटल अनाज की सरकारी खरीद की गई है और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 50,000 क्विंटल की खरीद की गई, जिससे हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की फीस जमा करवाई गई है। सचिव ने बताया कि होडल की अनाज मंडी में जो भी किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचा, उसका गेट पास काट करके फसल को सरकारी भाव से खरीदा गया और किसानों को मंडी में अपनी फसल को बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसल मंडी में बेची थी, उन किसानों की फसल की पेमेंट उनके खाते में पहुंच चुकी है। किसी भी किसान को पेमेंट खातों में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई और पेमेंट के बारे में किसी भी किसान की कोई शिकायत उनके सामने नहीं आई। सरकार की तरफ से किसानों को मंडी में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। सर, जो मंडी में खरीद की गई, इससे सरकार के राजस्व में मंडी से कितना लाभ हुआ और किस तरह से की गई, और किसानों की जो पेमेंट है कोई बकाया है कभी तक नहीं है, क्योंकि खरीद को हुए लगभग 1 महीने हो गया है। क्या कहेंगे इस बार? होडल मंडी के अंतर्गत वर्ष 2025-26 का जो गेहूं का सीजन था, उसके अकॉर्डिंग हमारे 6 लाख क्विंटल माल की आवक हुई है और 3 करोड़ अबाव हमारी मार्केट फीस रिकवर हो चुकी है, जिसमें प्राइवेट भी हमारे पास लगभग 50,000 क्विंटल माल आया है, जिसकी फीस रिकवर हो चुकी है। और जहाँ तक किसानों की पेमेंट के संबंध में विषय में है, उसमें अब तक कोई भी लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। इस लगभग जो एजेंसी से बात की है, वो पूर्णतः लगभग उनकी पेमेंट हो चुकी है। तो मतलब किसानों की जो 24 घंटे 72 घंटे में पेमेंट की थी, वो पहुंच चुकी है किसानों तक। देखो, जो पेमेंट का कार्य है वो हमारे नोडल एजेंसी DFSC का होता है। DFSC साहब ही पेमेंट के विषय में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन फिर भी आज जो है 16 जून हो गई है, मतलब जो प्रोक्योरमेंट सीजन है उसको पूरा 1 महीना हो गया। तो आज तक किसी भी किसान ने मार्केट कमेटी होडल में कोई शिकायत नहीं की है पेमेंट के संबंध में। तो ये संभव है कि उनकी पेमेंट किसानों की खाते में जा चुकी है। तो सर, जो मतलब और भी जिसम आई थी सरसों की खरीद से, मतलब कितना लाभ अब मार्केट कमेटी को? सरसों का हमारे 10,000 क्विंटल के आसपास सरसों आई है, जिससे हमारा रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और सरसों जो है हमारे यहाँ पर 5900 रुपये के आसपास बिकी है। तो उससे कितना राजस्व आया? उससे लगभग 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। तो क्या मानते हैं कि जो अपने होटल की मंडी है, मतलब जिले में सबसे ज़्यादा खरीद की गई है? देखो, जो भी एरिया है उसके हिसाब से चारों मंडियों में लगभग माल आता है। और अब हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी 30 अप्रैल को आए थे, एक बहुत अच्छी घोषणा करके गए हैं कि सिया गाँव में परचेज सेंटर घोषणा की है CM साहब ने, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और जब भी ग्राम पंचायत से हमारी लगातार बातचीत चल रही है और 5 एकड़ ज़मीन की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हमें 5 एकड़ ज़मीन सिया ग्राम पंचायत दे देती है, तो एक होडल मंडी के अंतर्गत नया परचेज सेंटर खुल जाएगा, जिससे लगभग 10-12 गाँव के जो किसान हैं उनको मदद मिलेगी।